आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के त्रिकोणोमेट्री का एक बेहतरीन सवाल देखने वाले हैं, जो कि आने वाली आगामी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 7/24 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। यानी tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमको और cos थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर आप लोग को पता होगा कि tan थीटा का जो मान होता है, यानी सूत्र जो होता है वो P/B होता है। क्या होता है? P/B। और यही P/B का वैल्यू हमको 7/24 दिया हुआ है। यानी P का जो मान है वो 7 दिया हुआ है और जो B का मान है वो 24 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्या? cos थीटा। तो cos थीटा का जो सूत्र होता है वो cos थीटा का सूत्र होता है B/H। तो हमको इसमें क्या होगा कि B तो मिल जाएगा लेकिन H नहीं मिलेगा, तो हमको H निकालना पड़ेगा। तो H का मान निकालने के लिए, H मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हमको पता है सूत्र क्या होता है, आप लोग को भी पता होगा कि लंब का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर और प्लस होता है B का स्क्वायर और इस पे रूट अंडर चढ़ता है। अब P का जो मान है वो दिया हुआ है 7, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस B का मान जो दिया हुआ है 24। यहाँ पे B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24। तो यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे? रूट दे देंगे। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है और 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। उसके बाद ये दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा और 625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? 25 होगा। तो ये जो निकला वो हमारा h का वैल्यू निकला। अब हमको cos थीटा में जो है b और h का जरूरत होगा। तो b का वैल्यू जो है 24 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 24 और h का जो वैल्यू है वो हमारा 25 निकला, तो इसका मान हो जाएगा 25। यानी cos थीटा का मान 24/25 होगा।